नमस्कार। मेरा नाम टीपी पांडे है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा थंबनेल आपने देखा होगा जिसमें मैंने क्या लिखा है कि धामी के मास्टर स्ट्रोक से निकली विपक्ष की हवा। और क्योंकि मैं धामी जी का नाम ले रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा एक खेद जताना है, क्योंकि कल मैंने कैबिनेट विस्तार का, मंत्रिमंडल विस्तार का एक वीडियो बनाया था जिसमें भूलवश पुष्कर सिंह धामी को मैंने ब्राह्मण बता दिया था, जबकि वो क्षत्रिय है। इस भूल के लिए मैं क्षमा प्रार्थी। लेकिन पुष्कर सिंह धामी ने कमाल कर दिया। लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने अभी तक कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई है, तो वो कैसे ये मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। मगर उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे तकरीबन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है, और उनको उत्तराखंड में अब उस मुद्दे को ढूंढना पड़ेगा जिसको लेकर वो चुनाव में जाएंगे। बात यह है कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी की स्टाइल में उत्तराखंड की सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। 100 यूनिट बिजली फ्री, जैसे उन्होंने, यानी कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, 200 यूनिट बिजली फ्री की है। 400 यूनिट तक आधा पैसा देना होगा। इसी तरह केजरीवाल ऐलान करके आए हैं पंजाब में भी कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और अगर उससे ज़्यादा बिल आता है तो वो पैसा डालना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, धामी गवर्नमेंट ने उत्तराखंड की एक प्रस्ताव बनाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के लोगों को 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और अगर उससे ज़्यादा खर्च होती है, यानी 200 तक भी खर्च होती है, तो हम उसका आधा पैसा लेंगे। ये प्रस्ताव अभी पारित होना है। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ये प्रस्ताव बनाकर दिया है। इससे क्या हुआ है कि जो उत्तराखंड में मुफ्त बिजली और पानी को, मतलब मुफ्त बिजली खास तौर से, उसको लेकर जो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपनी एंट्री मारने वाली थी, उसके मंसूबे धरे रह गए। आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया था लास्ट ईयर, और उसमें उन्होंने ये पाया था और कहा था कि 63 जिले ऐसे हैं उत्तराखंड में, 63 विधानसभा क्षेत्र, माफ कीजिए, 63 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां हम चुनाव लड़ेंगे और हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब आम आदमी पार्टी को कोई नया मुद्दा ढूंढना पड़ेगा, और आम आदमी पार्टी के ही लोग उत्तराखंड में प्रदर्शन कर रहे थे और कह रहे थे कि राज्य में तो बिजली का उत्पादन भी होता है, तो हम बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकते, यानी सरकार बिजली फ्री क्यों नहीं दे सकती। तो उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने ये काम कर दिया। देखिए, चुनावी साल है, चुनावी साल में उन्होंने बहुत सारी घोषणाएं कर दी हैं। जैसे उन्होंने कहा है, बल्कि ये काम करना पड़ेगा कि 22,000 रिक्त पदों पर लोगों को भर्ती करना है, यानी जिनको नौकरियां देनी है वो। और उन्होंने एक सबसे बड़ा काम ये किया है कि जो गेस्ट लेक्चरर के रूप में काम करते थे, जो शिक्षक, उनको 25,000 वेतन उनका निर्धारित कर दिया है। तो ये दो काम उन्होंने कर दिए। लेकिन जो बिजली का मामला है, जो 100 यूनिट बिजली उत्तराखंड सरकार फ्री करने जा रही है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि उत्तराखंड में, बल्कि ये भी कहा गया है, देखिए ये भी कहा गया है कि जो ऊर्जा मंत्री, उन्होंने कहा है कि जो डेयरी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चरल सेक्टर है, उसको भी, वो जो कॉमर्शियल उपभोक्ता हैं, उनको भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में रखा जाएगा। आप समझ रहे हैं, डेयरी, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, ये जो कॉमर्शियल है, इनको भी घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में रखा जाएगा, और उनसे भी वही चार्ज लिया जाएगा बिजली का। ये कोशिश चल रही है। अच्छा, उत्तराखंड में 13 लाख परिवार ऐसे हैं, 13 लाख उपभोक्ता ऐसे हैं जो 100 से 200 यूनिट बिजली का उपभोग करते हैं, मतलब 100 से 200 यूनिट बिजली जलाते हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड में जो दूर दराज के इलाके हैं, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ तो बिजली की खपत ज़्यादा है नहीं, तो वो अगर 100 से 200 यूनिट बिजली भी जलाते हैं तो उनको काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 100 यूनिट तक तो फ्री होगी, और अगर 200 यूनिट करते हैं, 200 यूनिट तक जला लेते हैं, तो फिर आधा पैसा देना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ी राहत सरकार ने दे दी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस कदम से काम चल जाएगा?
ऐसा नहीं है, चुनौतियां बहुत सारी हैं उत्तराखंड सरकार के सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बेरोजगार हो गए, खासतौर से मैं अब आपको बात करता हूं कि जब केदारनाथ में जो आपदा आई थी उसके बाद से फिर धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटा 2019 तक। उसके बाद केदारनाथ ये चारधाम यात्रा शुरू होने वाली थी, तो फिर कोविड आ गया। कोविड के आने से जो छोटे मोटे व्यवसायी थे, जो छोटे होटल और लॉज वाले थे, उनको बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने सोचा था कि चारधाम यात्रा होगी तो हम कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। लगभग 80% ऐसे 80 या 85% ऐसे कारोबारी हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिए थे और अभी वो लोन चुका भी नहीं पाए थे कि कोविड आ गया। वो तो बेचारे फंस गए। अब वो बैंक की किस्त चुकाएं या अपने घर का खर्च चलाएं, तो उन्होंने अपना कारोबार समेट दिया। बड़ी मुश्किल से वो बड़ी मुश्किल हालात में वो लोग जी रहे हैं। ऊपर से क्या हो रहा है कि जो बैंकों से नोटिस आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि बैंक वाले छोड़ते नहीं है, बैंक वाले नोटिस पर नोटिस भेजे जा रहे हैं कि भैया आप अपनी किस्त जमा कराइए। ऐसे में वो क्या करें, तो सरकार को ये भी एक बहुत, सरकार के सामने, पुष्कर सिंह धामी सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। इन लोगों को किसी तरह से भी राहत दी जाए। गुप्त काशी, सोनप्रयाग, गौरीकुंड और केदारपुरी में जो होटल और रेस्टोरेंट और ढाबे वाले थे खासतौर से, वो तो उजड़ गए। उनका बेचारों का कोई भरोसा हाल नहीं है। तो चारधाम यात्रा का जहाँ तक सवाल है, तो चारधाम यात्रा में अभी कोर्ट ने मना कर दिया था। तो तीरथ सिंह रावत सरकार की काफ़ी किरकिरी भी हुई थी इससे पहले। वो तो खैर चले गए। अब वो तो मुख्यमंत्री है नहीं, अब नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। तो धामी जी के सामने बड़ी चुनौती है ये, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी है और इसमें कहा है कि सुप्रीम कोर्ट राहत दे ताकि चारधाम यात्रा शुरू हो। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था, जो व्यवसायी बेचारे अपना थोड़ा बहुत काम धाम लेकर बैठे हुए थे, जिनका कारोबार था, वो तो चौपट हो गया। तो इस तरह से ये जो चुनावी दांव चला है उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी सरकार ने जो बिजली फ्री देने का 100 यूनिट, ये आम आदमी पार्टी के इरादों की काट तो ये है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है। समय केवल 6 या 7 माह का बचा है, 6 महीने का मान लीजिए। तो 6 महीने में पहली बात तो जो इन्होंने 22,000 नियुक्तियों की बात कही है खाली पड़े पदों पर, रिक्त पदों पर, वो इनको बहाल करनी पड़ेगी। और ज़मीन पर सबसे बड़ी बात दिखना चाहिए कि आपने इतनी भर्तियां कर दी हैं, और लोग कहेंगे हाँ हमको नौकरी मिली, तब होगी बात। दूसरा ये है कि जो एडहॉक पर मैंने आपको बताया, जैसे जो गेस्ट लेक्चरर थे उनका भी मानदेय आपने तय कर दिया है। उनको वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात है। इम्प्लीमेंटेशन में ये इम्प्लीमेंट कब तक हो पाएगा, ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हमारे वहाँ घोषणाएं तो हो जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर बड़ी दिक्कत आती है। अब उत्तराखंड में खासतौर से 57% युवा जो है वो 57% नौजवान वोटर है, उसकी भी कुछ जनाकांक्षाएं हैं। 11 करोड़ से ऊपर उत्तराखंड की इस समय जनसंख्या है। तो यहाँ जो और दूसरी तरह की समस्याओं का तो बहुत बड़ा पहाड़ है उत्तराखंड। मतलब पहाड़ उत्तराखंड में समस्याओं का एक तरह से एवरेस्ट है माउंट एवरेस्ट। तो उसको कैसे हल करेंगे, जैसे गाँव से पलायन रोकना, गांव में जो थोड़े बहुत लोग रह गए हैं उनको नौकरियां देना, उनको कैसे मिलेगी नौकरी। तो ये जो नौकरियां देने की बात कही है, ये देखा जाना चाहिए कि कितने लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। तो अगर ये हो पाया, और क्योंकि मैं आपसे पहले कह रहा हूं, क्योंकि एक समय बहुत कम है, अगर उत्तराखंड में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है 7 महीने बाद, जब विधानसभा चुनाव होंगे, अगर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी होती है, तो ये काम करना पड़ेगा, वरना पब्लिक का भरोसा उठने में भी देर नहीं लगती। और खासतौर से जिन लोगों ने होम स्टे योजना शुरू की थी, खासतौर से जो उत्तराखंड सरकार ने इसको प्रमोट किया था, 5,000 होम स्टे बनाने थे। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने बैंकों से लोन लिया, कर्जा लिया और उन्होंने काम शुरू किया, लेकिन कोविड आ गया। जब कोविड आ गया तो रही सही कसर पूरी हो गई। उन बेचारों का क्या होगा। बहुत ही वॉर लेवल पर पुष्कर सिंह धामी को काम करना है, लेकिन फिलहाल उन्होंने जो मास्टर स्ट्रोक चला है, खासतौर से जो उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र फेंका है, ये काफ़ी फायदा करेगा भारतीय जनता पार्टी को। हम उम्मीद करते हैं कि जो घोषणाएं की गई हैं उन पर जल्द से जल्द उन पर अमल होना भी शुरू होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए। नमस्कार।